अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया, एसएम, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, ये कितनी बड़ी ताकत है, इसका अंदाजा कुछ बातों से लगाया जा सकता है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो टेस्ला गाड़ी वाले हैं, और प्लस वो अभी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो जेर जमीन कुछ ऐसे टनल बना रहे हैं जिसमें आप जहाजों से भी कोई पता नहीं कितने सौ किलोमीटर तेज जो है वो सफर कर सकते हैं। स्पेस में जाने की, जहाँ पे जिंदगी का अगर नामो निशान नहीं है, वहां पर जिंदगी बसाने की, शहर बसाने की बातें की जा रही हैं, कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने वाला ट्विटर क्यों खरीदेगा? क्या वजह है कि उसको लगा कि यार मुझे ट्विटर भी खरीदना चाहिए? कितने पैसे वो ट्विटर से कमा लेगा? और वो क्या उसकी वो फील्ड है? नहीं, लेकिन उसको कहीं से ये पता लग गया है कि इससे कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को हिला के रख सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। तो इसलिए फैसला किया गया, उसने फैसला किया कि वो ट्विटर भी खरीद लेगा। पैसे की ताकत और फिर ट्विटर का इस्तेमाल कि राय आमा बनाने के लिए ट्विटर दुनिया की बेहतरीन चीज़ें हैं। मतलब आपने सोशल मीडिया, बट ट्विटर उसमें से एक हिस्सा है उसका। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, लेकिन ट्विटर उसका एक हिस्सा है। तो बताने का मकसद है कि कितना ज़रूरी है कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी वो चाहता है कि ये भी मेरे हाथ में हो, ताकि मैं खुद दुनिया को देखूं, अपनी नज़र से दिखाऊं, अपनी नज़र से। और ऐसा हो भी रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका जो सही इस्तेमाल है सोशल मीडिया का, जो प्योर इस्तेमाल है, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो वो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया है। देखें, हमारे तो कुछ दोस्त शायद इससे इख्तलाफ करते हों कि मुस्लिम लीग नून का भी सोशल मीडिया ठीक है। हम ये तो नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया मुस्लिम लीग नून का भी बड़ा तगड़ा है, लेकिन इमरान खान का जो है ना वो प्रैक्टिकली तगड़ा है। कुछ करके दिखाया उसने, अचीव करके दिखाया। सबसे पहले तो उस सोशल मीडिया की ताकत से, जिसे हम फेसबुक का वज़ीर-ए-आज़म कहते थे उस किसी दौर में इमरान खान को, कि ये वज़ीर-ए-आज़म तो है लेकिन फेसबुक का वज़ीर-ए-आज़म है। लेकिन उसने साबित किया कि वो सिर्फ फेसबुक का नहीं, वो पाकिस्तान का भी वज़ीर-ए-आज़म है। और सोशल मीडिया का या प्रोपेगेंडा जो है उसका, या जो रायनामा तब्दील की जाती है उसमें उसमें बहुत बड़ा हाथ है इमरान खान का, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी जो 100% झूठ है साबित साबित करके दिखाई हैं। मतलब एक चीज लेते हैं, जो उनका बिलियन ट्री नामी एक मंसूबा था, वो आपने कहीं देखा है? जमीन ग्राउंड पर किसने देखा है? आप में से किसी एक ने भी देखा है तो बताइएगा। वो देख भी नहीं सकते आप, डेफिनेट। और अगर किसी ने देखा है तो वो ऐसे ही है जैसे वो आईफोन और 3310 है। मतलब जब आपने देखा था तो वो 3310 टेलीफोन वाली हालत थी, और जब इमरान खान साहब उसको दिखाते थे सोशल मीडिया पे तो वो आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह खूबसूरत, बेहतरीन, रंग, कलरफुल, ब्राइट, और पता नहीं क्या क्या नजर आता होगा। ये वो ताकत थी जो इमरान खान ने इस्तेमाल की। बीआरटी मंसूबा डेफिनेट फ्लॉप तरीन मंसूबा, अरबों रुपए करप्शन, लेकिन जब इमरान खान साहब सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो दुनिया का बेहतरीन मंसूबा दिखाते हैं। वो चाइना, अमेरिका, जापान सबसे बेहतर जो चीज आज तक कोई बनी है अर्थ पे, तो वो इमरान खान साहब के बीआरटी मंसूबा है। आज भी वो ये कर रहे हैं, आज भी वो ये कर रहे हैं, और इतनी ताकत से कर रहे हैं। मैं जिस तरफ ये बात लेके आ रहा हूँ, लंबी ज्यादा बात नहीं करूंगा, जिस तरफ वो लेके आ रहा हूँ मैं उनकी ताकत का इस्तेमाल, जिसका तोड़ भी मेरे ख्याल में कोई नहीं है, वो ये है कि कल हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, हुकूमत पाकिस्तान, इसमें 12 जमातें और भी हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया तो नहीं है ना इसमें। मतलब कि जमातें, जो जो मौलाना साहब की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातों के भी सोशल मीडिया, एएनपी का सोशल मीडिया, वो तमाम एक तरफ, हुकूमत पाकिस्तान के तमाम वसाइल एक तरफ, और इमरान खान का प्रोपोगंडा सोशल मीडिया एक तरफ। खबर ये फैला देगी कि आज रात को जो तेल की कीमतें वो बढ़ा दी जाएंगी और बढ़ जाएंगी। खुद जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, खुद जो हुकूमत है, बड़े बड़े जो मतलब के पीएमएलएन के क्या दूसरी जमातों के टॉप ट्विटर है, तरले कर रहे हैं, मिन्नता कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। लेकिन पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगवा दी इमरान खान के झूठे सोशल मीडिया। इमरान खान के प्रोपोगंडा ने वही जो आज से 3-4 दिन पहले जब 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा था तो लाइनें लगी थी, इस किस्म की लाइनें लगवा दी। लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल हो गया कि भाई ये झूठ है, ये प्रोपोगंडा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हुकूमत और दूसरी तमाम जमातों के सोशल मीडिया मिलकर भी इमरान खान का जो तोड़, जो उसको उसको जो उसका तोड़ है वो कर सके होंगे, डेफिनेट। अब ये नहीं है कि वो 100% कामयाब रहा, लेकिन लोगों की
लोगों की एक राय जो है, जो राय थी वो बन चुकी हुई थी कि पेट्रोल आज रात को महँगा हो रहा है और हुकूमत झूठ बोल रही है। अभी ये कह रहे हैं नहीं करेंगे, लेकिन रात को ये 12 बजे जब सुबह उठेंगे तो हम लोग को पेट्रोल हमें महँगा मिलेगा। ये है ताकत सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की ताकत को अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने किया है। उनकी टीम को जितना भी क्रेडिट जाता होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस पे पैसा बहुत लगाया, पानी की तरह पैसा लगाया और लग भी रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं कि इंग्लैंड में जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको जो जॉब्स का प्रॉब्लम होता है, तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों ने बड़ा सोहना मसला हल किया हुआ है। उनको जो भी वो 200, 100, 50 पाउंड रोज़ के देते हैं, तो उनका काम क्या होगा बाकी आप खुद समझ रहे हैं। इस तरह पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपने हायर की हैं, और उसको उनका काम ये है। अब रियासत मदीना वाला जो वादा है, वो अपना जो नारा है उसको देख लें आप। रियासत मदीना का जो नारा है, वो नारा एक बहुत बड़ी जो लोगोस बनाते हैं या ये जो ट्रेंड बनाते हैं या इसको आप कह लें कि स्लोगन बनाते हैं, उनसे बनवाया गया था। देख लें इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का नारा इतना इस्तेमाल किया कि मौलाना तारिक जमील साहब की सारी उम्र की तबलीग बेचारी जो है ना, वो उस नारे के नीचे कहीं आगे पीछे हो गई। उस धोखे में आ गई। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब जैसे बंदे भी रियासत मदीना के धोखे में आ गए, पहन गए। तो सोशल मीडिया जो है इसका इस्तेमाल ठीक है, जो लोग मेरी तरह प्यार मोहब्बत में अंधाधुंध किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल जब तक हमें गाइडेंस मिलेगी, मुझे कुछ सिखाने वाले पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। मैं अपने तौर पे मास्टर बन जाऊं, मैं अपने तौर पे लगा रहा हूँ, मोहब्बत है, प्यार है, वो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी ट्रेनिंग शायद अगर 2 4 10 लोगों से करवाई जाए, या मेरी ट्रेनिंग अगर कहीं से हो, तो मैं शायद इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। मैं बहुत बेहतर बोल सकता हूँ। मेरे साथ अगर 2 4 लोगों की टीम हो, प्रोफेशनल हो, तो मैं बहुत अच्छा कर सकूँ। लेकिन कौन कराएगा या कौन करेगा? इसी तरह बहुत सारे दूसरे लोग जो बेचारे सुबह से लेके शाम तक मोबाइलों पे उँगलियाँ मार-मार के थक जाते हैं, अनप्रोफेशनल। और दूसरा, लाइन, डायरेक्शन, हर बंदे की अपनी लाइन, अपनी डायरेक्शन, जब तक इसको ना ठीक किया जाए, ये हो नहीं सकता। इमरान खान ने ये सब कुछ किया है। अपनी टीम बिठाई है, पढ़े-लिखे लोग बिठाए हैं, आईटी स्पेशलिस्ट उसमें डाले हैं, मतलब कि तल्लक वास्ते वाले होते ही होते हैं, डेफिनेट है। लेकिन वो तल्लक वास्ते वाले जो आपके साथ हैं और वो वाक़ई ही कुछ कर सकते हैं, और प्लस आईटी स्पेशलिस्ट, प्लस जिन लोगों की ये फील्ड है, प्लस हैकर है, प्लस पता नहीं कौन-कौन से, वो एक गुलदस्ता जो इमरान खान साहब ने लोकली बनाया हुआ है, और उसके बाद जो अब्रॉड से वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की हेल्प लेते हैं, वो अपनी जगह पे है, और फिर जाके ये प्रोपेगेंडा कामयाब होता है। मेरे ख्याल में सबको ये ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसका तोड़ करने के लिए बड़े झूठ से और भी बड़ा झूठ, बड़े फ्रॉड से और भी बड़ा फ्रॉड, और इमरान खान के जो जो ये सारा नैरेटिव है उसको तोड़ने के लिए, इमरान खान का मुकाबला करने के लिए तो यही कुछ करना पड़ेगा। वरना इलेक्शन में वोट ले ना ले, वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कराने में ज़रूर कामयाब रहता है और हो जाता है। वो अब भी देखिए, कल की मिसाल आपके सामने पेट्रोल बढ़ने की। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको ज़रा प्रोफेशनल तरीके से किया जाए। हमें भी कहीं न कहीं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हमारी भी क्लासेस होनी चाहिए, हमारी भी वर्कशॉप होनी चाहिए। हमें भी इस बारे में कुछ सीरियस करना चाहिए, और अपनी-अपनी जो एक टीम के तौर पर काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। अगर फिर किसी टाइम इस पे कुछ किया तो 2 4 10 चीज़ें हमारे ज़हन में, दिमाग में हैं, कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन किसी को बताने या समझाने का तो यहाँ पे फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इसलिए ये भी शायद एक बहुत बड़ा मसला है। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।